अहमद उवैस साहब, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं मामला कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला मामला था, ये इलेक्शन रोकने के लिए हुआ था, हो गया, कंक्लूड हो गया मामला। अब कौन से आपकी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने देखने हैं, और अभी तक लेकिन पता कुछ नहीं चला, वो तो 1-2-3 दिन हो गए हैं कि अगले कौन से केसेस कब मुकर्रर किए जाएंगे? क्या उम्मीद है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे अहम केस जो सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त जो है वो दो जो पेंडिंग हैं। एक है जिसमें इलेक्शन की डेट फिक्स करनी है, ये पिटिशन पेंडिंग है, और ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ये उनको डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, आपको याद होगा कि जब उन्होंने ओथ ले लिया और उसके बाद पहली हेयरिंग के वक्त जब अदालत में वो आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलूंगा और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके तहत अब बताइए, ये इलेक्शन की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े वाज़ेह है कि 90 डेज इज द डेट फॉर इलेक्शन, और अब तक इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये कहा कि जनवरी के एंड का जिक्र किया है, कोई डेट नहीं दी है। क्योंकि डेट नहीं दी है इसलिए कोई शेड्यूल इशू नहीं हुआ। दूसरा सबसे अहम चीज जो उनके पास होगी वो मिलिट्री कोर्ट है। जैसा भी आपने भी फरमाया कि ये बाकायदा अंडरटेकिंग दी गई थी वहां पर कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगा वो मिलिट्री कोर्ट के जो है केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में प्रोसीड नहीं होंगे। लेकिन क्या हो रहा है आपने देखिए, उसके बावजूद केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं। आपसे ये क्या डज दिस फॉल अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है? वैसे तौहीन अदालत वो एक अंडरटेकिंग है ना, ये वो कहेंगे इन राइटिंग कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन ये यकीनन आता है। अगर यहाँ तो क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ पे अदालत को अपनी हायरार्की जो है उसको इतना मजबूत दिखाना होगा करके कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट इज सो पावरफुल कि कोई ऑर्डर जो है उसका और कोई हुक्मनामा उसका जो है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट सरजनिश कर सकती है। कोई अदारा कितना मजबूत हो, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि उसको इस नज़र से देखे कि कोई अदारा कितना कमज़ोर है या कितना मजबूत है। उसने देखना कि उसके हुक्म की पासदारी रखी गई है कि नहीं रखी गई है। बिल्कुल ठीक, हुक्म अदूली तो नहीं की गई है। और तीसरी बात बहुत अहम जो है वो मैं एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा यहाँ पर। जी देखिए कि इन्होंने ओथ लिया, उसमें ओथ के अंदर ये इन्होंने उस दिन ये फिक्रा था कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और इस ओथ के बाद आप देखिए कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होते, उनको अदालत डिफेंड नहीं करती, उनको प्रिजर्व नहीं करती, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आइन को ना आप प्रिजर्व कर रहे हैं, बिल्कुल ना डिफेंड कर रहे हैं, ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड एट द वेरी सेम टाइम फंडामेंटल राइट्स हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है आम शहरियों के, उनको इंश्योर करना भी कोर्ट्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है। हाँ, अहमद उवैस साहब ये बताइएगा कि इतना लंबा मामला है, कोर्ट किस चीज का वेट कर रही है? दिस इज अ बेसिक राइट कि असेंबल हो सकते हैं अपने पॉलिटिकल राइट के लिए लोग, और इलेक्शंस अब आने वाले हैं, उसमें तो और ज्यादा ये राइट मैं कहूँगा एम्पलीफाई हो जाता है। तो ये वेट किस चीज का कर रही है हाई कोर्ट भी? मतलब वो जवाब मांगने के लिए लंबी तारीख दे देते हैं कि डीसी साहब बताएं, डीसी साहब आगे से पता नहीं कि सोच में पड़ जाते हैं। मैं यही बात आपसे पहले भी कर रहा था कि ये अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, दे आर द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं मुल्क का, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर जब अदालत का खौफ ख़त्म हो जाएगा, कानून का खौफ ख़त्म हो जाएगा, तो इट विल बिकम फ्री फॉर ऑल। अब ये बैठ के किसका इंतज़ार करते हैं, कहाँ से ये इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो आसमान की तरफ देख रही है कि कोई इशारा मिलेगा तो कोई काम करेंगे, तो इस तरह निज़ाम नहीं चलते हैं। न कभी चले थे पहले, न माजी में कभी चले हैं, न मुस्तकबिल में चलेंगे, और सत्यानाश हो जाएगा, और हो रहा है पाकिस्तान का।
हमें तो देखिए ये आइन जो है, अगर आज आइन की इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर इन स्पिरिट नहीं होती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उसके डाउन द लाइन ना कानून का एहतराम रहेगा, ना अदालत का एहतराम रहेगा, ना किसी एक और तब्दीली आ जाएगी। और वो तब्दीली ये है कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो रूल ऑफ अथॉरिटी की तरफ से डेस्पोटिज्म की तरफ चला जाएगा, बदल जाएगा उससे। और जिस अंदाज में ये बदला जा रहा है, अगर रूल ऑफ लॉ आइन के होते हुए डेस्पोटिज्म की तरफ चले गए हम, तो फिर अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान का फिर हमारे पास कोई ऐसी सूरत नहीं है, क्योंकि फिर जस्टिस का निज़ाम ख़त्म हो गया। अहमद साहब, बेसिकली आपकी बात से तो मुझे समझ आ रहा है कि अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के सुपुर्द हमने कर दिया हुआ है और तो फिर कुछ भी नहीं है ना। आप ये कह रहे हैं हो जाएगा, सारा बानो साहबा कह रही हैं हो गया। नहीं, मैं यही आपके अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि देखिए, एक तरफ तो जलसे हो रहे हैं, एक तरफ नवाज शरीफ के आने की तैयारियां हो रही हैं और जश्न हो रहा है, हालांकि वो ब्लफ कर रहा है। नवाज शरीफ जो है वो नहीं आएगा, ये मैं आपको आज भी लिख के दे रहा हूँ। अहमद साहब ये मुझे बताइए, हम कहते हैं बिल फर्ज महाल आ जाते हैं, आके मुझे ये बताइए, समझाइए, बल्कि तमाम देखने वालों को समझाइए कि जिस बंदे को सजा हो गई हो, जो कन्विक्टेड हो, जो मुजरिम हो, और वो अदालत से कह के गया हो कि मैं महीने में वापस आ रहा हूं और उसके बाद 4 साल वापस ना आए, उसने आके सरेंडर करना, ये हिफाजती जमानत का जो कह रही है नून लीग कि हम ले लेंगे, ये कौन सा कानून है? कैसे ले लेंगे? वो ठीक है जैसे ले लें, लेकिन कोई कानून इसकी इजाजत देता है? कानून तो उसकी क्या इजाजत देगा? आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि यहां हो क्या रहा है कि जिस शख्स ने उनकी फॉल्स झूठी अंडरटेकिंग दी, उसको मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया और 1.5 साल में पाकिस्तान को तहस नहस करके चला गया। यहां पर हमारे यहां पे तो क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए था, इंतहा हो चुकी है। दुरुस्त बात है सारा। अभी मैं सबसे कहता हूं कि ये होश के नाखुन लें कि नवाज शरीफ का एक ही मुकाम है कि देखिए, अगर वो आएगा किसी पाकिस्तान के कानून के तहत किसी कॉन्विक्ट की, किसी मफरूर कॉन्विक्ट जो है, समझ नहीं आती कि ये किस तरह से कोई कंसेशन ऑफ बेल नहीं मिल सकती। बिल्कुल ठीक है सारा बानो साहब, किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड है? वो ठीक है, पहले वो डिमांड की जाती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, कानून तो उसकी क्या इजाजत देगा? आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि यहां हो क्या रहा है कि जिस शख्स ने उनकी फॉल्स झूठी अंडरटेकिंग दी, उसको मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया और 1.5 साल में पाकिस्तान को तहस नहस करके चला गया। यहां पर हमारे यहां पे तो क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए था, इंतहा हो चुकी है। दुरुस्त बात है सारा। अभी मैं सबसे कहता हूं कि ये होश के नाखुन लें कि नवाज शरीफ का एक ही मुकाम है कि देखिए, अगर वो आएगा किसी पाकिस्तान के कानून के तहत किसी कॉन्विक्ट की, किसी मफरूर कॉन्विक्ट जो है, समझ नहीं आती कि ये किस तरह से कोई कंसेशन ऑफ बेल नहीं मिल सकती। बिल्कुल ठीक है सारा बानो साहब, किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड है? वो ठीक है, पहले वो डिमांड की जाती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए,